हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज का जो हमारा क्लास का विषय है दोस्तों, वो है आपका JSSC CGL 2016 का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न थे उनका आज हम लोग व्याख्या के साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सारे प्रश्नों का देखने का समझने का प्रयास करें। और आप इससे ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड होता है, जैसे CGL का स्टैंडर्ड जो होता है कंप्यूटर में किस तरह का पूछा जाता है, कंप्यूटर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे आप अनुमान लगा के अपने आगे की भी जो आने वाली जो CGL जो होने वाला है आपका, जैसे CGL एग्ज़ाम, उसके लिए आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि संचालन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। संचालन प्रणाली कहने का मतलब है यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें से उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसको हम लोग को पहचाना। चलिए, पहला में दिया है कि एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर यंत्र सामग्री के बीच एक मध्यस्थता का काम करता है, मतलब बिटवीन यूज़र्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, क्या का काम करता है? मध्यस्थता का काम करता है। बी में है एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ता को ऐसा माहौल प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता आसानी से और कुशलता से प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। ये भी सही है। एक संचालन प्रणाली स्मृति, प्रोसेसर, युक्ति और सूचना जैसे संसाधनों और सेवाओं के आवंटन को भी ये नियंत्रित करता है। और लास्ट में है कि एक संचालन, आपका लास्ट ऑप्शन क्या है कि एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंधन नहीं करता है। तो ये इसका सही यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आपका हो जाएगा आंसर डी। चलिए, इसको हम लोग डिटेल से समझने के लिए इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन में हम लोग समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। बहुत सी परिभाषाएं इसका दिया हुआ है, लेकिन एक लाइन में हम लोग पहला देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। इसी से आपका आंसर आपका यहाँ मिल जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपका अभी पूछा गया था, इसी से आपका आंसर मिल जाता है। यहाँ पे क्या बोला है? कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद भी स्थापित करता है। लेकिन वहाँ ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है? यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कि यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंधन नहीं करता है, और जबकि हम लोग क्या पढ़े कि वो संचालन करता है। इसलिए ये ऑप्शन जो क्या है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा में है कि कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है? विच आउटपुट डिवाइस, कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो ड्रॉज पिक्चर ऑन अ पेपर, जो पेपर में कोई पिक्चर ड्रॉ करता है बेस्ड ऑन द कमांड गिवन फ्रॉम अ कंप्यूटर यूजिंग अ पेन। कहने का मतलब है यह क्वेश्चन को पहले समझिए आप कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो भी कमांड दिया रहता है आपका कंप्यूटर में स्क्रीन में, उसमें आप पेन का यूज़ करके आप चित्र निकाल सकते हैं। पेन का से यूज करके कमांड जो दीजिएगा और उस चित्र को आप निकाल सकते हैं। किसके आधार पर? ड्रम प्लॉटर से, इंकजेट प्रिंटर से, स्कैनर से या मॉनिटर से? इसका सही जवाब आप क्या हो जाएगा? ड्रम प्लॉटर। क्या हो जाएगा? ड्रम प्लॉटर। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग इस पर व्याख्या कर लेते हैं। हो सके ड्रम प्लॉटर से संबंधित और भी सवाल बन सकते हैं, तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। ड्रम प्लॉटर है क्या, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं ड्रम पेन फ्लोटर। ठीक है, कि ड्रम पेन फ्लोटर में किसी इमेज को बनाने के लिए पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रम पेन फ्लोटर को रोलर प्लॉटर भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, रोलर प्लॉटर। इनमें एक बेलनाकार ड्रम होता है जो कि कागज़ को आगे पीछे घुमाता है। एक लगा होता है, हम आपको इसका पिक्चर दिखाते हैं थोड़ा देर में। जबकि स्याही पेन बाएं से दाएं चलता है, जिसकी मदद से कागज़ को प्रिंट किया जाता है। प्लॉटर एक इमेज को इंच प्रति सेकंड, ये सब ज़्यादा डिटेल आपको अभी ध्यान नहीं देना है, इतना समझ लेना है कि रोलर प्लॉटर भी कहा जाता है। इसमें मुख्य देखिए आपका ये है ड्रम पेन प्लॉटर का आपका इमेज। ठीक है, ड्रम पेन प्लॉटर में एक मैकेनिकल उपकरण भी होता है जिसमें इंक, पेन, पेंसिल रखे जाते हैं। इस उपकरण को रोबोटिक ड्राइंग आर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत से प्रश्न इसमें से बन सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार रूप से इसमें बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है?
तो इसमें दिया हुआ है, पहला में वर्तनी व व्याकरण की त्रुटियां के लिए डॉक्यूमेंट की जांच करता है, दूसरा में हेडर फुटर और पेज संख्या को जोड़ता है, तीसरा में वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करता है। तो ये आपका तीनों पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, मतलब 1, 2 और 3 जो है ये तीनों क्या है, सत्य है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसका डिटेल अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को दिखलाता हूँ। चलिए देखते हैं एमएस वर्ड की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। एमएस वर्ड की सहायता से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और अधिक टेक्स्ट जोड़ सकते हैं और टेक्स्ट में बदलाव भी कर सकते हैं। अगर कुछ जोड़ना हो उसमें तो जोड़ भी सकते हैं और उसमें बदलाव करना चाहे तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। आप मार्जिन को बदल कर उसका रूप भी बदल सकते हैं। आप फ़ॉन्ट के आकार और प्रकार को भी बदल सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट में पेज नंबर, हेडर, फुटर जोड़ सकते हैं। अभी हम लोग देखें, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन आंसर किया वो सारा आपका यहाँ मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि स्पेलिंग की जांच और उनका निदान अपने आप हो जाता है। ठीक है, टेबल बनाकर उसे टेक्स्ट में जोड़ भी सकते हैं। देखिए क्या क्या कर सकते हैं। यह आपको हेल्प विकल्प में भी प्रदान करता है, या आपको मेल मर्ज सुविधा में भी प्रदान करता है। ठीक है, सुविधा प्रदान करता है। क्लियर है आपको? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 104 नंबर में है कि एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रेषकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेज़र लाइट को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बहुत सा आपका है कि प्रिंटर लेज़र लाइट को उपयोग में लाते हैं। किस प्रिंटर में? तो सीधा सी बात है, आप लोग प्रिंटर के बारे में पढ़े होंगे बहुत से ऑप्शन, या फिर हमारे बहुत से दोस्तों के जो इसको अच्छे से समझते होंगे। आज जो नहीं जानते उनके लिए भी क्या है कि आप सीधा यहाँ ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं कि जहाँ लेज़र लाइट का यूजर होता है वो जिस प्रिंटर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेज़र प्रिंटर। तो ये ऑप्शन से भी डायरेक्ट क्लियर होता है। बाकी आप लोग प्रिंटर के प्रकार के बारे में पढ़े होंगे तो इसलिए जान ही रहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लेज़र प्रिंटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति कुंजी प्रयुक्त किया जाता है। हम लोग मतलब विंडोज़ 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए हम लोग शॉर्टकट कौन सा की यूज़ करते हैं? कौन सा यूज करते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा F4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 106 में है आपका कि अगला 106 नंबर में है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट एक्सटेंशन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर एक्सेल फाइल के लिए 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? B.xlx। ठीक है, ये जो आपका ए नंबर में है .docx, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए किया जाता है। जैसे पीपीटी ये पावर पॉइंट के लिए किया जाता है। इसी तरह से .xlsx जो है आपका बी नंबर जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 107 नंबर में है कि इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब जितना भी, क्वेश्चन को समझिए पहले कि इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बहुत से संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिससे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, मतलब कोई भी कंप्यूटर का नेटवर्क को पहचानने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पहचानने के लिए एड्रेस क्या है आपका? IP एड्रेस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। 108 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है। निवेश युक्ति कहने का मतलब है कि इनपुट डिवाइस है, इतना जो दिया हुआ है इनमें से आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस है। जैसे प्रिंटर आपका है, स्पीकर दिया है, मॉनिटर दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? D, स्कैनर। इन चारों में से एकमात्र स्कैनर है जो कि आपका इनपुट डिवाइस है। जैसे स्कैनर, कीबोर्ड, माउस,
इस तरह का जितने भी डिवाइस है आपका ये सब क्या आता है, इनपुट डिवाइस में आता है। इनपुट डिवाइस करने का मतलब कि कोई भी जानकारी या डाटा को हम लोग कंप्यूटर को दे सकते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में आपका जैसे प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर करने का मतलब है कि हम लोग को किसी भी जो भी डाटा डाले उसका जो हमको जानकारी या कुछ चाहिए तो वो हमको प्रिंटर के थ्रू या तो स्पीकर के थ्रू या तो मॉनिटर के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंधपरक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर में जितना भी आपका वर्ड यूज़ किया हुआ है वह ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड में यूज़ रहता है, इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूजेज होता है। तब हिंदी मीडियम के जो भी छात्र होंगे, अभ्यर्थी होंगे, आप से उम्मीद करेंगे हम कि आप अगर जहाँ समझ में ना आए आपको प्रश्न तो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर पढ़ें। जैसे देखिए यहाँ इंग्लिश में आपका लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलर रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आपको बताना है कि इन चारों में से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कौन तैयार करता है, ठीक है। तो पहला में है एमएस पावर पॉइंट, बी में है एमएस वर्ड, सी में है एमएस एक्सेल और डी में है एमएस एक्सेस। तो इसमें से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी एमएस एक्सेल। ये जो है आपका डाटाबेस तैयार करता है। एमएस पावर पॉइंट क्या करता है, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। एमएस वर्ड आपका क्या करता है, वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। और एमएस एक्सेल जो है आपका स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल जो है आपका क्या के लिए किया जाता है, डाटाबेस तैयार करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एमएस एक्सेल। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि विंडोज़ 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति कुंजी प्रयोग की जाती है। मतलब विंडोज 8 में आपको रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग को बतलाना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर F5 को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका ये शॉर्टकट की है, आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपके लिए दोस्तों इतना समझ आना है कि जितने भी शॉर्टकट की जो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत से कमांड के लिए, तो वो सब आपको याद कर लेना है ताकि आपको हर तरह का जितना भी इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 111 नंबर का है कि ISP का क्या अर्थ होता है। ISP का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो ISP का सही अर्थ यहाँ जैसे दिया हुआ है आपको बहुत सा ABCD में अलग अलग, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देख लिया कि ISP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जैसे आपका जियो है, एयरटेल है, BSNL, ये सब आपका क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये लोग नेट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम लोग, 112 नंबर, ठीक है। आपका जो अगला 12वां नंबर में 112 नंबर में प्रश्न है कि एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है, ठीक है। एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने भी ईमेल भेजा है, ठीक है। आप ईमेल से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आप वहाँ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आजकल तो ईमेल लगभग कोई यूज़ करता है, लेकिन यूज़ करने समय आप ध्यान नहीं देते होंगे। ईमेल आपका सभी का मोबाइल में भी, एंड्रॉयड मोबाइल में भी अभी है ईमेल, एंड्रॉयड के थ्रू बहुत कोई ईमेल भी करते होंगे, तो आप लोग वहाँ ध्यान से देखे नहीं होंगे। आप ध्यान से एक बार देखिएगा कि एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस, जो प्रेषक है, सेंडर जो है, प्रेषक करने का मतलब क्या हो, यहाँ सेंडर जो है उसका एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है, मतलब जो ईमेल भेजता है उसके पते का कौन सा फील्ड दर्शाती है, टू, फ्रॉम, CC या BCC। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रॉम। कहाँ मतलब कहाँ से भेज रहे, फ्रॉम, यहाँ से, ठीक है। तो उसका सही इंडिकेटर क्या हो जाएगा, फ्रॉम। और जिसको भेजना है उसको क्या दर्शाएगा, टू, ठीक है। बहुत आसान है। चलिए 113 नंबर में हम लोग देखते हैं कि आपने भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन प्रोग्राम देता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले भी बतला चुका हूं कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर लगता है कि हमको ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर इंग्लिश वाला जो लाइन सेंटेंसेस को जरूर देखें। जैसे इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स अलाउड यू टू टर्न अ वर्चुअल कंप्यूटर विथ इन योर फिजिकल कंप्यूटर, ठीक है। क्या है,
वर्चुअल कंप्यूटर, इसको आभासी कंप्यूटर। ये आपका ऑप्शन से सीधा रिलेटेड है VMware। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? VMware। चलिए 114 नंबर में देखते हैं कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग, मतलब मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम, ठीक है, अनुप्रयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधन का उपयोग करता है। आप एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स, ठीक है, मतलब कौन सा संचालन प्रणाली है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधन का उपयोग करता है। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारे टाइप्स भी है। आप जब इसका डिटेल अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ज़्यादा बताने में आपको वीडियो भी लंबा हो जाएगा, बस मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। आप जब इन प्रश्नों का हल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि आपको किन किन बातों को विशेष इस चैप्टर से रिलेटेड किन किन बातों को एकदम कवर कर ही लेना है। जैसे मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले पहला ही सवाल बना आपका, उसका विशेषता से रिलेटेड बहुत से सवाल पूछ दिया। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जितने भी, मान लीजिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का विशेषता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है, वो सारी चीज़ आप देख लीजिएगा तो इससे संबंधित सारे प्रश्नों का हल आपका हो जाएगा। चलिए 115 नंबर में देखते हैं कि विंडोज़ 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लघु रीति प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विंडोज़ 10 में आपका कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है ओपन कोई भी ऐप्स को ओपन करने के लिए? तो अल्ट प्लस टैब, बी में अल्ट प्लस F4, सी में है विंडोज़ प्रतीक चिन्ह प्लस L, सी डी में है विंडोज़ प्रतीक चिन्ह प्लस D। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, अल्ट प्लस टैब। तो यहाँ देखिए कुछ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, अल्ट प्लस F4 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो आपका यूज़ होता है दोस्तों, आप कोई भी प्रोग्राम या कंप्यूटर को क्लोज करने के लिए अल्ट प्लस F4 का यूज किया जाता है। सी जो है आपका विंडोज़ प्रतीक चिन्ह जो रहेगा आपका कीबोर्ड में, प्लस अगर L एक साथ आप प्रेस करते हैं तो आपका विंडोज़ लॉक हो जाएगा। विंडोज़ प्रतीक चिन्ह कुंजी प्लस अगर D करते हैं तो आप ऑटोमेटिक डेस्कटॉप में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए 116 नंबर में देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है संचिका प्रबंधन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही बात पर है, युक्ति प्रबंधन करता है या कार्य अनुसूचन करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीनों, 1 2 3, ये तीनों जो क्या है आपका सत्य है। चलिए हम लोग ने क्या देखा यहाँ की, ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सही है, ठीक है। चलिए 117 नंबर में हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कि लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड? एंड्रॉयड वर्जन का लेटेस्ट वर्जन जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर लॉलीपॉप, जितना भी आपका एंड्रॉयड वर्जन है उसमें से आपका जो लॉलीपॉप के बाद जो एंड्रॉयड संचालन प्रणाली है वो कौन सा है, उसको आपको बताना है। जैसे ए में दिया है किट कैट, बी में दिया है मार्शमेलो, सी में दिया है आइसक्रीम सैंडविच, डी में है जेली बीन। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग समझने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना भी एंड्रॉयड वर्जन है सब लगभग आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग का कुछ एंड्रॉयड वर्जन दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला जो है आपका दोस्तों वो है कपकेक, डोनट, इक्लियर, फ्रोया, गिंजर ब्रेड, हनी कॉम्ब, आइसक्रीम सैंडविच, उसके बाद जेली बीन, उसके बाद किट कैट, उसके बाद लॉलीपॉप आया, उसके बाद हमारा क्या आया? मार्शमेलो, और फिर लेटेस्ट क्या है आपका? नौगट, ठीक है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा हमारा मार्शमेलो, मतलब ठीक लॉलीपॉप के बाद क्या आया? मार्शमेलो, मतलब किट कैट फिर लॉलीपॉप फिर मार्शमेलो, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि निर्गम युक्ति के संदर्भ में LED का क्या अर्थ है? लाइट एक्जोटिक डायोग्राम, लैंप एमिटिंग डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड या लाइट एक्जोटिक डिस्प्ले? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो है इसका सही जवाब है।
119 में है कि विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के सहभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अधिगमन योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंतःक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है। देखिए इतना टफ आपका हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा इंग्लिश को भी देखें। ए मोड ऑफ एनेबलिंग convenient on-demand network access to a shared pool of configured computing resource that can be rapidly provided to release with minimum management effort of service provider internet is called। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सही आंसर सीधा आप समझिए ए नंबर में क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इसका सही आंसर, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग है ये समझिए एक सर्विस है। ठीक है, ये ऑनलाइन आपका फाइल को सेव अप करने के लिए जो भी यहाँ बोल रहा है आपका कि ये सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, 120 नंबर में है कि विंडोज़ 8 में 120वां और लास्ट प्रश्न है कि विंडोज़ 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए विंडोज़ प्रतीक चिन्ह कुंजी जो होगा उसके साथ शिफ्ट और अप एरो को अगर हम लोग दबाते हैं एक साथ तो हमारा जो है विंडोज़ 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचला भाग जो है डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत रूप से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि JSSC CGL 2016 में जो भी आपका कंप्यूटर से प्रश्न आए थे वो किस तरह का क्या लेवल था उसको हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कंप्यूटर में उसको आप विस्तृत अध्ययन कर प्रयास कीजिए। देखिए बहुत सा यहाँ आपको टॉपिक मिला जिस पर डीपली आपको अंदर घुस के पूछा, जैसे विशेषकर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें तो उसमें डीपली घुस के यहाँ आपसे सवाल जवाब किया है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जोहार।